हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो कि क्लास 10th की बुक है, इससे हम चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें जो पहली स्टोरी दी गई है वो है लियम ओ फ्लैहर्टी की हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी स्टोरी जो दी गई है वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ की ब्लैक एरोप्लेन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है बिफोर यू रीड नाम का सेक्शन। इस सेक्शन में लिखा हुआ है सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स यानी कि शुरू के ही दिनों से ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। ह्यूमंस यानी कि मानव, मनुष्य, तो मनुष्यों ने सपना देखा है कॉन्करिंग द स्काईज। कॉन्करिंग का मतलब होता है जीतने का, और स्काईज का मतलब आसमानों को। तो आसमानों को जीतने का सपना मनुष्यों ने देखा है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर दो कहानियां हैं उड़ने के बारे में। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक नौजवान सीगल डरता है उड़ने से। सीगल एक बर्ड का नाम है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। ये मछली खा करके अपनी जिंदगी गुजारती है। ये मछलियों को समुद्र से ही पकड़ती है और इसको सीगल कहा जाता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर। वो अपने डर को कैसे जीतती है। फेयर यानी कि डर, कॉन्कर यानी कि जीतना। दूसरी स्टोरी जो है वो है एक पायलट के बारे में। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफानी बादल। तो एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ। सेफ यानी कि सुरक्षित। क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम। कौन उसकी मदद करता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस स्टोरी को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द यंग सीगल वॉज अलोन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नौजवान सीगल था वो अकेला था। अलोन का मतलब होता है अकेला। लेज का मतलब होता है कगार। जैसे बालकनी होती है तो छत की सबसे आखिरी कगार जो होती है वो होती है बालकनी। वैसे ही पहाड़ियों पर कुछ पत्थर, कुछ चट्टानें इधर उधर निकली होती हैं और यही कहलाती हैं लेज। तो ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर। हम लोग इसको लेज ही बोलेंगे ताकि हमें बोलने में आसानी रहे। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, पहाड़ का जो सबसे लास्ट वाला छोर होगा वो। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। नौजवान सीगल अकेला था अपनी लेज पर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, उस दिन से पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। वो डर रहा था उड़ने से। अफ्रेड यानी कि डरना, टू फ्लाई उड़ने से, विद देम उनके साथ। समहाउ कैसे भी करके, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई। टेकन अ लिटिल रन यानी कि छोटी सी दौड़ लगाई, थोड़ी सी दौड़ लगाई। फॉरवर्ड टू द ब्रिंक। ब्रिंक कहते हैं किनारे को, यानी कि जो सीमा होती है, हद होती है, उसको ब्रिंक कहा जाता है। तो अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक यानी कि किनारे की तरफ छोटी दौड़। ऑफ द लेज, लेज की। तो लेज के किनारे छोटी सी दौड़ जब कभी उसने कैसे भी करके लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, यानी कि वो अपने पंखों को ऊपर नीचे करेगा, इसीलिए यहाँ पर फ्लैप वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि आप फड़फड़ाना कह सकते हैं। तो एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। और जब भी उसने फड़फड़ाने की कोशिश करी अपने पंखों को, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। एक्सपेंस कहते हैं विस्तार को, फैलाव को, और ग्रेट एक्सपेंस यानी कि बहुत बड़ा विस्तार। तो बहुत बड़ा विस्तार समुद्र का, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ यानी कि खिंचा हुआ था ठीक नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा गहरी दूरी थी। माइल्स डाउन, मीलों नीचे। He felt, उसने महसूस किया। Certain that his wings would never support him, निश्चित तौर से उसने महसूस किया, निश्चित तौर से, कि उसके पंख उसको कभी भी सहारा नहीं देंगे। सपोर्ट का मतलब सहारा। So he bent his head,
तो उसने अपना सर मोड़ लिया, बेंड का मतलब मोड़ लेना, एंड रैन अवे और भाग गया, बैक टू द लिटिल होल वापस से उस छोटे छेद की तरफ, अंडर द लेज लेज के नीचे, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट जहां वो सोया था रात में, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर जब उसके प्रत्येक भाई और बहन whose wings were far shorter than his own जिनके पंख उससे बहुत छोटे थे, ran to the brink किनारे की तरफ दौड़े, flapped their wings अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away और उड़ गए, he failed वो नाकाम रहा, to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अब यहाँ पर देखिए यूज हुआ है मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना और करेज का मतलब होता है हिम्मत। तो वो नाकाम रहा हिम्मत को इकट्ठा करने में। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज कहते हैं कूद को, यानी कि कूदने के लिए जो हिम्मत जरूरी थी उसको इकट्ठा करने में वो नाकाम रहा। Which appeared to him so desperate, desperate कहते हैं भयानक को, तो जो उसे मालूम पड़ती थी बहुत ही ज्यादा भयानक। His father and mother had come around। come around का मतलब होता है कि पास आ जाना, तो उसके पिता और माता पास आ गए थे। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Calling to him shrilly, shrilly का मतलब होता है तेज आवाज में, तो उसके पास आ गए थे पुकारते हुए तेज आवाज में। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, उसको डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, और थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। तो धमकी देते हुए कि वे उसे भूखा मरने देंगे। ऑन हिज लेज, उसकी लेज पर। अनलेस ही फ्लो अवे, जब तक वो उड़ नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसकी जान के लिए। ही कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकता था। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, वो 24 घंटे पहले था, यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, द डे बिफोर का मतलब होता है पिछले दिन, यानी कि बीत चुका कल। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड, उसने देखा था। हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने माता पिता को उड़ते हुए अपने भाइयों और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, परफेक्टिंग देम यानी कि निपुण करते हुए उन्हें। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। फ्लाइट का मतलब उड़ना, और आर्ट ऑफ फ्लाइट उड़ने की कला। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम कहते हैं किसी सतह पर फिसलने को, तो टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उन्हें सिखाते हुए कि कैसे फिसला जाए। द वेव्स, लहरों पर। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे गोता लगाया जाए मछली के लिए। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। देखिए इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, और हेरिंग एक फिश का नाम है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, यानी कि मुलायम खाल वाली समुद्र की मछली। डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। तो वास्तव में उसने देखा था अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग फिश पकड़ते हुए और उसे जल्दी जल्दी खाते हुए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर के। While his parents circled around raising a proud cackle, देखिए circled around का मतलब होता है चारों ओर घूमना। Raising a proud cackle यानी कि गर्व भरी आवाज में चिल्लाते हुए। कैकल वैसे कहते हैं चहचहाहट को, और रेजिंग का मतलब होता है ऊपर करना। तो आवाज को ऊपर करना यानी कि चिल्लाना। इसका मतलब ये होगा कि उसके माता पिता गर्व से
जोर से चिल्लाते हुए चक्कर लगा रहे थे। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. प्लाटू कहते हैं एक पठार को, और मिडवे डाउन यानी कि बीच से नीचे, अपोजिट क्लिफ यानी कि सामने वाली चट्टान पर, टॉन्टिंग का मतलब होता है ताने मारना। तो पूरी सुबह पूरी फैमिली चलती फिरती रही बड़े पठार पर, बीच में नीचे की तरफ सामने वाली चट्टान पर, उसको ताने मारते हुए उसकी कायरता के लिए। आगे लिखा हुआ है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना। तो सूरज अब चढ़ने लगा था आसमान पर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ब्लेजिंग का मतलब होता है जोर से चमकना, यानी कि बहुत तेज चमक जो हो उसको ब्लेजिंग कहेंगे। सूरज उसकी लेज पर बहुत तेज चमकने लगा। दैट फेस्ड द साउथ, जो साउथ के तरफ मुंह करे हुए थी, साउथ यानी कि दक्षिण। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी को महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइटफॉल कहते हैं संध्या को, क्योंकि उसने पिछली शाम से नहीं खाया था। तो पूरा सेंटेंस इस तरीके से होगा कि उसने गर्मी महसूस करी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद लिखा हुआ है ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि वो धीरे से लेज के किनारे की तरफ आया। स्टेप्ड स्लोली आउट का मतलब धीरे से बाहर की तरफ आना। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़े होकर के, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर को अपने पंख में छुपाकर, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड प्रेटेंडेड। प्रेटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना। टू बी फॉलिंग asleep, कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन्होंने उसकी खबर नहीं ली। He saw his two brothers and his sister, उसने देखा अपने दो भाइयों को और बहन को, lying on the plateau, पठार के ऊपर पड़े हुए, dozing with their heads, हल्की नींद लेते हुए। डोजिंग का मतलब होता है हल्की नींद लेना। with their heads sunk into their necks, उनके सर उनकी गर्दन में डूबे हुए थे। His father was preening, प्रीनिंग का मतलब होता है पंखों की साफ सफाई करना या फिर पंखों को संवारना। तो his father was preening the feathers on his white back, उसके पिता पंखों को संवार रहे थे अपनी सफेद पीठ के। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little hump on the plateau, देखिए हम्प कहते हैं एक उभार को या फिर एक कुबड़ को। यहाँ पर प्लेटू की बात हो रही है, तो प्लेटू के एक उभार पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनका सफेद सीना आगे की तरफ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वो तोड़ती थी एक टुकड़ा मछली का जो उनके पैरों में पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप्ड का मतलब होता है रगड़ना। फिर वो रगड़ती थी हर तरफ अपनी चोंच को पत्थर के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, साइट का मतलब होता है दृश्य, तो खाने का दृश्य उसको पागल कर देता है। How he loved to tear food that way, उसे खाने को इस तरीके से फाड़ना कितना पसंद था। Scraping his beak, अपनी चोंच को रगड़ना। Now and again, बार बार। To wet it, wet कहते हैं धार लगाने को, तो धार लगाने के लिए बार बार अपनी चोंच को रगड़ना।
और खाने को इस तरीके से फाड़ना उसे कितना पसंद है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गा गा गा। ये एक बर्ड की साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये एक साउंड है जो बर्ड करती है और राइटर ने उसको यहाँ पर लिख दिया है। ही क्राइड, वो चीखता है, चिल्लाता है, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और भीख मांगता है उससे कि वो थोड़ा सा खाना ले आए। गाओ कोल आह, ये भी एक बर्ड की साउंड है जिसकी नेचुरल वॉइस है, उसी को राइटर ने यहाँ पर लिख दिया है। शी स्क्रीम्ड बैक, वो भी चिल्ला करके बोलती है। डिरेजिवली, डिरेजिवली का मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए। बट ही केप्ट, लेकिन वो जारी रखता है। कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है अफसोस करते हुए। केप्ट कॉलिंग यानी कि पुकारना जारी रखता है, तो वो अफसोस करते हुए पुकारना जारी रखता है। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, और सो या फिर ऐसे ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अटर्ड का मतलब होता है निकलना या बोलना, तो उसकी निकलती है अ जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी वाली चीख। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ उठा लेती है मछली का एक टुकड़ा। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसके साथ उसकी तरफ उड़ती हैं। अक्रॉस टू हिम यानी कि उसकी तरफ। ही लीन्ड आउट, वो बाहर की तरफ झुक जाता है। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर लिखा हुआ है ईगरली, यानी कि बेसब्री के साथ। तो ही लीन्ड आउट ईगरली यानी कि वो बेसब्री के साथ बाहर की ओर झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और चट्टान को पीटने लगता है अपने पैर से। टैपिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर थप थप करना, यानी बार बार उसको मारना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, कोशिश करता है ज्यादा पास होने की उससे। एज शी फ्लो अक्रॉस, जैसे ही वो उस ओर आती हैं। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके विपरीत होती हैं। शी हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब होता है रोक देना, तो शी हाल्टेड, वो रोक देती हैं। हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंखों को बिना किसी गति के। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, मछली का टुकड़ा उनकी चोंच में जो था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग होता है उसकी पहुंच में, यानी कि जो उसकी मदर की चोंच में मछली का टुकड़ा होता है, वो लगभग उस सीगल बर्ड के चोंच में पहुंच जाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने इंतजार किया एक पल के लिए आश्चर्य के साथ। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्य करने लगा कि क्यों वो और ज्यादा पास नहीं आई। एंड देन, और फिर, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो करके, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, जोरदार आवाज के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स, वो आगे की तरफ गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ। इनटू स्पेस, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, तो खाली जगह में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक भयानक डर, मॉन्स्ट्रस टेरर यानी कि भयानक डर। सीज्ड हिम, उसे पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम से रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं सकता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट तक रहता है। अ मिनट यानी कि कुछ पल तक रहता है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल। ही फेल्ट हिज विंग्स, वो अपने पंखों को महसूस करता है। स्प्रेड आउटवर्ड्स, फैला हुआ बाहर की तरफ। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा तेजी के साथ उसके सीने के पंखों से होकर के गुजरने लगती है। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत।
He could feel the tips of his wings. वो महसूस कर सकता था अपने पंखों के किनारों को, cutting through the airs, हवा से टकराते हुए। Cutting through the airs यानी कि हवा से टकराते हुए। He was not falling headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually. अब वह धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ एंड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। He was no longer afraid. अब वो और डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. Dizzy कहते हैं अजीब महसूस करने को, तो उसने अजीब महसूस किया। Then he flapped his wings once. और फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गा, गाव कोल आ। ये फिर बर्ड की वही नेचुरल साउंड है जो वो बोलती होगी। हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम। सूब्ड पास्ट हिम यानी कि उस पर झपट्टा मारते हुए गुजरी। तो हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उस पर झपट्टा मारते हुए गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनके पंख जोरदार आवाज कर रहे थे। ही एंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने जवाब दिया उनका दूसरी चीख के साथ या चिल्लाने के साथ। देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता उसके ऊपर उड़े चिल्लाते हुए या फिर शोर मचाते हुए। He saw his two brothers and his sister, उसने देखा अपने दो भाइयों को और बहन को। Flying around him, उसके चारों ओर उड़ते हुए। Curvating, curvating कहते हैं नीचे ऊपर होने को, जिसको आप समझ सकते हैं उछलते हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है leaping like a horse, यानी कि घोड़े की तरह उछलते हुए। And banking, banking कहते हैं तिरछे उड़ने को। And soaring यानी कि उड़ने को। एंड डाइविंग, तो उसके भाई और बहन उसके चारों तरफ उछलने लगे, तिरछा उड़ने लगे, उसके ऊपर से उड़ने लगे और गोता लगाने लगे। डाइविंग यानी कि गोता लगाने लगे। आगे लिखा हुआ है देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वो पूरी तरीके से भूल गया। कंप्लीटली फॉरगॉट, पूरी तरीके से भूल जाना। That he had not always been able, कि वो हमेशा से सक्षम नहीं था to fly, उड़ने के लिए। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking sheerly, और फिर खुद की प्रशंसा करने लगा उड़ने के लिए, उछलने के लिए, जोर आवाज में चिल्लाते हुए। यानी कि फिर वो जोरदार आवाज में चिल्लाते हुए खुद की प्रशंसा करने लगा, गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए, हवा में उछलने के लिए। He was near the sea now. अब वो समुद्र के पास था। Flying, उड़ रहा था। Straight over it, इसके ऊपर सीधा। Facing straight out over the ocean, देख रहा था सीधा बाहर की तरफ समुद्र के ऊपर। He saw a vast green sea. उसने देखा एक बहुत ही विशाल हरा समुद्र। वास्ट का मतलब भी होता है विशाल। Beneath him, उसके नीचे। With little ridges, ridges कहते हैं लकीरों को, जो समुद्र में लकीरें पड़ी होती हैं समुद्र की सतह पर, उसी की बात की जा रही है। With little ridges moving over it, छोटी लकीरें इसके ऊपर चल रही थी। And he turned his beak sideways, उसने अपनी चोंच को बगल में घुमा लिया। And cawed amusedly, और आनंद के साथ काव काव करने लगा। यानी काउड यानी कि काव काव करना, पक्षी काव काव करते हैं, तो वही चीज कि उसने अपनी गर्दन को घुमा करके मजे से काव काव करना शुरू कर दिया। His parents, उसके माता पिता, एंड his brothers, और उसके भाई, एंड सिस्टर, और उसकी बहन, had landed on this green flooring, उतर चुके थे इस हरे फर्श पर। ahead of him, उसके सामने जो था। They were beckoning to him, calling shrilly. beckoning का मतलब होता है इशारा करना, तो वे उसे इशारा कर रहे थे और जोर से पुकार रहे थे। calling shrilly यानी कि जोर से पुकारना।
He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपने पैर गिरा दिए समुद्र पर खड़े होने के लिए। यानी कि जब पक्षी उड़ते हैं तो वो अपने पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब वो उतरते हैं तो अपने पैरों को नीचे कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही इसने भी अपने पैरों को नीचे किया समुद्र की सतह पे खड़े होने के लिए। His legs sank into it. उसके पैर डूब गए इसमें। He screamed. वो चीखा with fright, डर से। And attempted to rise again. और कोशिश करी दोबारा ऊपर उठने की। Flapping his wings. अपने पंखों को फड़फड़ाया। But he was tired. लेकिन वो थक चुका था। And weak. और कमजोर भी हो गया था। With hunger. भूख की वजह से। And he could not rise. और वो उड़ नहीं सका। Exhausted यानी कि पूरी तरीके से थक जाना। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। By the strange exercise यानी कि इस अजीब अभ्यास से, यानी कि वो पूरी तरीके से थक गया था इस अजीब अभ्यास से। His feet sank into the green sea. उसके पैर डूब गए हरे समुद्र में। And then his belly touched it. और फिर उसके पेट ने इसे छुआ। बेली कहते हैं पेट को। And he sank no farther. और फिर वो और आगे नहीं डूबा। farther कहते हैं आगे को। He was floating on it. वो इसके ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसका परिवार शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था। Praising him. उसकी तारीफ कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी चोंचें उसे प्रदान कर रही थी डॉग फिश के टुकड़े। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी के साथ जो क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं उनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।